हेलो दोस्तों, आप सभी का पवार क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइज़र 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1350 रुपये है और विक्रय मूल्य 1458 रुपये है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 1350 रुपये और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना दिया है 1458 रुपये। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने वस्तु को 1350 रुपये में खरीदा है और विक्रय मूल्य जो है इसका मतलब होता है वस्तु को हमने 1458 रुपये में बेचा है। यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो हमने वस्तु को 1350 रुपये में खरीदा और 1458 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने को हुआ, तो उसके लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे। तो 1458 माइनस 1350, तो ये आएगा 108। तो 108 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आ गया 108 रुपये। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है P/CP इंटू 100। P क्या यहाँ पर प्रॉफिट है और अपॉन में जो CP लिखा है इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट है 108 का, कॉस्ट प्राइस है 1350 रुपये इंटू 100। तो 9 से आएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर 9 कम 9 बचा 4, 9 5 45 और 1 शून्य। 50 से आएगा ये 2 बार, 50 से आएगा 3 बार, 3 से आएगा ये 4 बार, 4 दूनी 8, तो 8%। तो प्रॉफिट कितना है 8%। हमारा आंसर आ गया इस प्रश्न का 8%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो ये हो जाएगा 25 इंटू CP बराबर 20 गुणित SP। तो CP अपॉन SP यहाँ पर नीचे आएगा बराबर 20/25, यहाँ पर ये नीचे आएगा 5 24 पचम 25। तो CP अपॉन SP बराबर 4/5। तो कॉस्ट प्राइस है 4 और SP है 5, 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट है 1 का, कॉस्ट प्राइस है 4 इंटू 100, 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25%। तो लाभ प्रतिशत कितना आएगा 25%। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपये था। यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता, यह हमें इस प्रश्न में बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 435 रुपये था। तो सेलिंग प्राइस तो हमें दिया है 435 और प्रॉफिट परसेंट दिया है 16%। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है CP बराबर SP इंटू 100/100 प्लस
प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्लस प्रॉफिट परसेंट आएगा, अगर लॉस होगा तो माइनस लॉस परसेंट आएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस चिन्ह लिया है प्रॉफिट परसेंट के साथ में। एसपी हमें दिया है 435 गुणित 100 अपॉन प्रॉफिट कितना हो रहा है 16 का, तो 100 प्लस 16 कितना आएगा 116 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 के 36, 29 से 435 कटेगा 15 बार, तो 15 गुणित 25, 15 गुणित 25, 25 पंचे 125 बचेगा 12, 25 एकम 25, तो ये आएगा 37, 375 रुपये। कॉस्ट प्राइस आया 375 रुपये। आगे प्रश्न क्या रहेगी, यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता। तो कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ पर निकाला 375 रुपये और सेलिंग प्राइस प्रश्न में दिया 330 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या है ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो 375 में से हम 330 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यह हो जाएगा 45। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है 45 का, तो हमें लॉस प्रतिशत बताना है। तो 45 अपॉन CP है 375 इंटू 100, 5 से आ गई 9 बार, 5 7 35, 5 25, 25 4 100, 25 तिया 75, 3 से आएगा 3 बार, 3 गुणित 4, 4 तिया 12, तो लॉस प्रतिशत कितना है 12%। तो यहाँ पर हानि होगी 12% की। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये के 4 पेन बेच देता है, हमें यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो जो मैन है उसने 1 रुपये में 5 पेन खरीदा, तो 1 है यहाँ पर उसका मूल्य और 5 है इसकी मात्रा जिसे हम कहते हैं क्वांटिटी, तो ये है उसका CP प्राइस। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। 1 रुपये के 4 पेन बेच देता है, तो 1 रुपये में उसने 4 पेन बेच दिया। इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना है कि इनकी जो क्वांटिटी है उसे हमें सेम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 4 से गुना करेंगे और नीचे वाले में 5 से गुना करेंगे। तो ऊपर वाले में सबसे पहले 4 से गुना करते हैं, तो 4 पंचे 20 और 4 का गुना हम 1 के साथ भी करना होगा, तो 4 एकम 4। उसी प्रकार 5 का गुना 4 के साथ करेंगे, तो 5 गुणित 4 कितना आएगा 20 हो जाएगा, और 5 को ना 1 के साथ बिगेंगे तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर मात्रा हमें सेम करना है, तो दोनों जगह जो इनकी क्वांटिटी है वह सेम हो गई है 20 20। तो 4 में खरीदा और 5 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। यहाँ पर प्रॉफिट आया 1, हमें यहाँ पर बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ 4 पर। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, गुणित में 100, तो 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, तो 25% का प्रॉफिट हुआ। हमारा आंसर कितना आएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, रजत एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का वह लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा यह हमें इस प्रश्न में बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो रजत है उसने एक पोशाक को 1440 रुपये में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया है 1440 रुपये और प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का। प्रॉफिट हुआ है 20% का। हमें क्या बताना है कॉस्ट प्राइस बताना है। तो CP का फार्मूला होता है SP गुणित 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। अगर लाभ होगा तो यहाँ पर हम प्लस चिन्ह के साथ लेना है
अगर हानि होगी तो यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ हमें लेना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो CP का फार्मूला हो जाएगा SP गुणित 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। SP है 1440 रुपये गुणित 100/, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमें यहाँ पर हो रहा है 20% का, तो 100 + 20, तो ये हो जाएगा 1440 गुणित 100/120। यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 12 से आएगा 144, 12 बार, तो 12 गुणित 100 कितना आएगा 1200। तो जो क्रय मूल्य है कितना है 1200 रुपये। हमारा आंसर आया इस प्रश्न का 1200 रुपये। तो पोशाक का क्रय मूल्य होगा 1200 रुपये। हमने पोशाक को कितने में खरीदा 1200 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये और 600 रुपये है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचेगा, यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपये और 600 रुपये है। यहाँ पर दो वस्तु है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है। दुकानदार ने दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ प्राप्त किया और पहली वस्तु को उसने 30% लाभ पर बेचा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु पर जो लाभ है उसे हम निकालेंगे। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य है 200 रुपये और लाभ हो रहा 30%, तो 200 का 30%। तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 गुणित 30 तो 60 रुपये। तो पहली वस्तु पर उसे जो लाभ हुआ कितना हुआ 60 रुपये का लाभ हुआ और कुल लाभ हो रहा है 300 रुपये। तो दूसरी वस्तु पर जो लाभ होगा, दूसरी वस्तु पर लाभ, तो 300 माइनस 60 कितना हो जाएगा 240। हमें क्या बताना है, दूसरी वस्तु पर कितना लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट हमें बताना है। तो प्रॉफिट हुआ दूसरी वस्तु पर 240 का और क्रय मूल्य है 600 का इंटू 100। तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 6 से आएगा 6 चौ 24 और 1 शून्य, तो प्रॉफिट हुआ 40% का। दूसरी वस्तु को उसने 40% प्रॉफिट पर बेचा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो CP/MP इसका एक फार्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस चिन्ह के साथ हम प्रॉफिट लेंगे और लॉस होगा तो माइनस चिन्ह के साथ लॉस लेंगे। तो इसमें हमें मान रख देना है। तो CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10%, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा अपॉन 100, प्रॉफिट हो रहा 20% तो प्लस 20, 100 माइनस 10 90, 100 प्लस 20 120, 30 से आएगा 30 या 90, 30 चौ 120। तो CP/MP तो 3/4, कॉस्ट प्राइस है 3 और मार्क प्राइस है 4। हमें प्रश्न पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न में जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस दिया है 160 रुपये और यहाँ पर मार्क प्राइस है 4, तो 4 की वैल्यू 160 है, तो 4 से आएगा 4 चौ 16 तो 40,
तो 1 की वैल्यू 40 आ गई। हमें प्रश्न क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस 3 की वैल्यू बताना है। तो 1 की वैल्यू 40 है, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुनी 40, तो कितना आएगा 120 रुपये। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आया कितना है 120 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा 120 रुपये होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, एक वस्तु 20% की छूट पर 2400 रुपये में बेची गई। यदि छूट 25% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रश्न में दो छूट दी है, एक छूट 20% की है और एक छूट 25% की है। जब हमें प्रश्न में दो डिस्काउंट दिया है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस 1 अपॉन सेलिंग प्राइस 2 बराबर 100 माइनस डिस्काउंट 1 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 2%। तो पहली वस्तु को उसने 2400 रुपये में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा पहली वस्तु का 2400 रुपये। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस हमें नहीं दिया है, ये हमें इसका ज्ञात करना है। 100 माइनस डिस्काउंट 1%, पहली वस्तु पर छूट क्या है 20% है, तो 100 माइनस 20। दूसरी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह हमें ज्ञात करना है, और दूसरी वस्तु का डिस्काउंट कितना है 25% है, तो 100 माइनस 25। 100 माइनस 20 होता है 80, 100 माइनस 25 हो जाएगा 75। 5 से काटेंगे 16 पंचे 80, 5 से काटेंगे 75 को, 15 पाँचे 75 होता है। तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन SP2 बराबर 16 अपॉन 15। यहाँ से हम हो जाएगा SP2 बराबर 2400 गुणित 15 अपॉन 16। 4 से काटेंगे 4 चौ 16 और 4 से काटेंगे तो 4 छिक्के 24, तो ये 600 बार। फिर 4 से काटेंगे 15 चौ 60 होता है, तो ये 150 बार। तो 150 गुणित 15, 15 शून्य शून्य, 15 पाँचे 75 का 5 बचा 7, 15 का 15, 15 7 22, तो 2250 रुपये। तो हमारा आंसर कितना आएगा इस प्रश्न का 2250 रुपये। हमारा आंसर कितना है 2250 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा 2250 रुपये होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।